अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/8/2021। आज बाप दादा ने हम बच्चों को जो बाबा देही अभिमानी बनाने का अभ्यास कराते हैं, तो जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमारे में कितने गुण आ जाते हैं। तो बाबा आज देही अभिमानी बच्चों के लक्षण बता रहे और फिर बाबा कहते, जैसे मैं अपकारियों पे उपकार करता हूँ, ऐसे तुम बच्चों को भी अपकारियों पे उपकार करना है। देही अभिमानी बच्चों के लक्षणों में बाबा कई बातें बता रहे। सबसे पहले तो उन्हें बहुत अच्छी तरह बाबा की याद रहती है, बाबा की याद की खुशी रहती है। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो बच्चे सबको सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते। देही अभिमानी बच्चे सबके गुणों को देखते हैं, सबकी विशेषताओं को देखते हैं। अत्यंत खुशी रहती है और दूसरों को भी खुशी का दान करते हैं। बहुत सी बातें, बहुत से लक्षण बाप दादा मुरली द्वारा हमें सुना रहे हैं। हम मुरली भी सुनेंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे कि मेरे अंदर वो लक्षण कितनी परसेंटेज में है। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रह सकती है। मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के द्वारा सुनेंगे। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। जो हमारे ऊपर उपकार करते हैं, हमारे से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ अगर हम अच्छा चलते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अज्ञानी भी चलते हैं, लेकिन आज बाबा को हम देखें कितने हमने अपकार किए बाबा के ऊपर, लेकिन बाबा ने हम बच्चों पर उपकारों की बारिश बरसा दी है। तो बाबा कहते, ऐसे ही तुम बच्चों को फॉलो फादर करना है। सुखदायी बनो, सुख से आशीर्वाद मिलती, दुआएं मिलती, सहयोग मिलता, स्नेह बढ़ता। बाबा कहते सबके सुखदायी बनो। इस देह को
भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होगी? 1 2 3 ऐसा हम लिखेंगे। मैं एक एक बताती जाती हूँ, सब लिखो। बहुत अच्छी अच्छी निशानियां बाबा बता रहे। नंबर 1, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। सबके साथ रूहानी प्रेम। नंबर 2, वे कभी एक दो की खामियों का अर्थात कमियों का वर्णन नहीं करेंगे। देही अभिमानी दिखती भी है कमियां, पर मुख से वर्णन नहीं करेंगे, समा लेते हैं। नंबर 3, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे, सबको सुख देने वाले। नंबर 4, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी। माया तो हमारी खुशी गायब करने का सतत प्रयत्न करती है, लेकिन वो अपनी खुशी को गायब होने नहीं देंगे। सदा अपार खुशी में रहेंगे, अपार खुशी। नंबर 5, मतभेद में नहीं आएंगे। सबके नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है, पर वो एडजस्ट करके चलते, मिलनसार बनते, मतभेद में नहीं आएंगे। नंबर 6, हम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होंगे। उन्हें सबके गुण दिखाई देंगे। हर एक में गुण तो है ही है, वो ही देखेंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। नंबर 7, उन्हें एक बाप के सिवाय कोई याद नहीं आएगा। पक्की धारणा होगी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो ये 7 विशेषताएं, लक्षण बाबा ने हम बच्चों को सुनाए। मुरली आगे सुनेंगे। ओम शांति। ऊंच ते ऊंच बेहद बाप के सन्मुख सब बच्चे बैठे। अभी हम कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सामने। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो। किसके पास बैठे? बाबा के पास। बाबा कौन है? ज्ञान के सागर। क्यों बैठे हैं? ज्ञान रत्नों से झोली भरने, अपनी कमाई करने। झोली भर रहे ज्ञान रत्नों से। बाप तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंचे ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को भी बाबा को याद करना है, ब्रह्मा को भी शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हम दोनों माना बाप दादा, तुम बच्चों को देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना है। शिव बाबा कहते मुझ आत्मा को तो साक्षियों नहीं देखना है,
परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूं। बाप के साथ रहता तो हूं ना, उनका बच्चा हूं, साथ में देखता हूं। देखो कैसी मीठी रू रिहान, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों की हम सुन रहे। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूं, जैसे कि मैं ये करता हूं, मैं दृष्टि देता हूं। देश सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। ये संस्कार बिल्कुल बच्चों को शोभता नहीं। कुछ भी हो जाए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपने को आत्मा समझ, दे को भूलते जाओ। सिवाय एक बाबा के कोई भी याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। केवल एक बाबा की याद आए। जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया में जैसे मर गए। अगर देही अभिमानी स्थिति है, केवल मैं और बाबा कहते हैं, आप मुए मर गई दुनिया। यहां तुमको जीते जी मरना है, शरीर का भान छोड़ना है। शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। बाबा विधि बता रहे। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बहुत उमंग से बाबा को याद करो। कैसे याद करना है बाबा को? उमंग से, प्यार से। बाबा, बस अभी हम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में शरीर का अंत हो। ये है पुरुषार्थ को विजयी बनाने की चाबी। अंतिम घड़ी बाबा की याद। इसको कहा जाता एकांत, एक के अंत में रहना। बाबा को याद करते करते ये शरीर रूपी चमड़ी छूट जाए। तुम जानते हो, पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास होनी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक तुमको सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर हो जाएंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है। अब इसमें बाबा मदद करे ये उम्मीद नहीं रखना। हाँ देखो बाबा पक्का करा रहे। नहीं तो कई समझते हैं बीमार हुए बाबा बीमारी मिटा दे। ये कैसे चलेगा? हमारे भी हिसाब किताब है ना। हाँ बाबा शक्ति देते हैं, मदद करते हैं। बाकी हम ये आश रखें बाबा मेरी बीमारी को दूर भगा दे, ये तो नहीं हो सकता। तो ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। समझो दिवाला निकलता है। अब किसके हिसाब किताब है? धंधे में दिवाला निकल गया, बीमार हो गया। अभी बाबा कहेंगे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ फिर भी योग से आयु बढ़ती है। अपनी मेहनत करो, कृपा मत मांगो, बाबा कृपा करो। बाबा को जितना याद करेंगे उसमें उतना कल्याण। यही कृपा है बाबा की।
जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, कितनी अच्छी कहावत बाबा बता रहे हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। भक्ति मार्ग में कहते मुझे पलकों में छिपा लो, प्रिय चीज को कहते नूरे रत्न, प्राण प्यारा। तो ये बाबा तो बहुत प्रिय है परंतु गुप्त है, तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए। बताओ बाबा के साथ लव कैसा होना चाहिए, बोलो क्या बोला होगा बाबा ने। बाबा कहते लव ऐसा होना चाहिए, बात मत पूछो, इसलिए मैं पूछ नहीं रही। हाँ, बाबा कहते इतना लव होना चाहिए, बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपने पलकों में छिपाता है, जो कहा ना पलकों में छिपाओ, वो पलकें कोई ये आंखें नहीं, स्थूल नहीं, बुद्धि की बात है। मोस्ट ब्लवेड निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट ब्लवेड बाबा के साथ कितना न प्यार करना चाहिए। देखो है बाबा के साथ अति अति अति। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते बाबा। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, मीठा लग रहा है ना। और कितना निरंकारी बनकर बच्चों की सेवा करते। तो तुम बच्चों को भी इतना प्यार से सेवा करनी चाहिए। फॉलो फादर, हमें भी सबकी प्यार से सेवा करनी है, रूहानी प्यार रखना है, सुख देना है, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मनमत दिखाई, क्या हो जाएगा, तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों को आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, ये धारणा बहुत जरूरी है। परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है, सब गड़बड़ करता है देह अभिमान, एक दो की खामी निकालते रहते हैं। देह अभिमानी क्या करेगा, और उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते, मतभेद हो जाता, खामी निकालेंगे, फलाना ऐसा है, ये ऐसे करता, वो ऐसे करती। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामी नहीं निकालते थे, आपस में बहुत ही प्यार था। तभी फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, ऐसा मीठा, ऐसा सुखदाई बनो बच्चे, देवताओं के समान। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई। सारी खुशी किसने गायब किया, देह अभिमान ने किया। लाइफ भी छोटी हो गई, भोगी बन गए तो लाइफ छोटी हो जाएगी। अभी फिर बाबा आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तो तुम जितना बाबा को याद करेंगे ना, उतना खामियां निकलती जाएगी, कमी निकलती जाएगी, बाबा की याद से शक्ति आती जाएगी, मतभेद भी निकलता जाएगा, क्योंकि सबसे रूहानी प्यार बढ़ेगा। उपकार करेंगे, सुख देंगे तो ऑटोमेटिकली मतभेद निकल जाएगा। ये पक्का याद रहे कि हम भाई भाई है। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण दिखाई देंगे। बाबा की श्रीमत है, तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा आत्मा भाई भाई देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली नजर गुणों पर जाएगी। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, खुद भी गुणवान बने, दूसरों को भी बनाए। देखो आज बाबा मुरली में बहुत आवश्यक मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। अंडरलाइन करने वाली मुरली है आज की। अवगुणों को छोड़, गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि मत करो।
मीठी मीठी शिक्षाएं। किसी की ग्लानि का मुख से वर्णन नहीं करो, अवगुण का वर्णन नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को ना बहुत अच्छा समझते हैं, फिर देहाभिमान फील भी नहीं कराता है ना अपनी कमी, अपने को होशियार समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहां न कहां फिर उल्टा बोल निकल पड़ता है। अंदर खामी है और अपने को समझा होशियार, पर कहां न कहां मुख से निकल जाता है। सतो प्रधान अवस्था में ये बातें नहीं होती है। अपने आप को देखो, क्या देखें अपने आप को, अभी अभी देखो हम कितने मीठे बने। बाबा का बनने के बाद मैं कितना मीठी बनी हूँ, मीठा बना हूँ। दूसरा, हमारा बाबा के साथ कितना लव है, प्यार कितना है। बाप से लव ऐसा हो, भाई बाप से लव कैसा हो, आज बाबा अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं। लव ऐसा हो जो एकदम बाबा से ना ऐसे चटक जाए, अलग कोई कर ही नहीं सके। है ऐसा प्यार बाबा के साथ। बाबा आप हमको कितना ऊंचा समझदार बनाते हो, स्वर्ग के मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाबा की महिमा करके ना गदगद होना चाहिए। गदगद होते प्रेम के आंसू आ जाए। कमाल है बाबा आपकी। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते ना, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। आज 3-4 कहावत बाप दादा ने अभी बता दिया, तो बाबा कहते खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता ही नहीं रहती है। सतयुग में कोई चिंता नहीं। अभी कितनी चिंता है, अब तो चिंताओं की लंबी लिस्ट है। इसीलिए फिर उसका असर है ना शरीर पर भी आता है। ज्यादा बीमारी क्यों आती है? मन चिंता करता रहता है तो असर आता है। तुमको कोई बात की चिंता नहीं। बाबा ने हमको बेफिक्र बादशाह बना दिया। क्यों? सारी चिंताएं बाबा ले लेता है, इसलिए। तो ये खुशी की खुराक जो हमको बाबा ने दी, बाबा कहते तुम 1-2 को खिलाओ, खिलाते रहो, दिल खुश मिठाई। 1-2 की जबरदस्त खातरी करो। देखो एक एक लाइन लिखने जैसी है। खातरी करो माना सम्मान दो, मीठे बोल की मिठाई खिलाओ, सुख दो। ऐसी खातरी मनुष्य की नहीं कर सकते। तुम बाबा की श्रीमत पर ये खातरी कर सकते हो। बाबा ने सिखाया तो हम बच्चे करते। खुश खैराफत भी ये है। खुश खैराफत पूछते हैं ना, 1-2 को मिलते हैं, किसको? बाबा का परिचय देना। ये है खुश खैराफत। ये ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक, टॉनिक है। वह खुराक एक रूहानी सर्जन ही दे सकता। ये रूहानी खुराक। मनमना भव, मध्याजी भव, बस 2 वर्षन्स खुराक। मिठाई के पीस होते हैं ना, 2 वर्षन्स। मनमना भव, मध्याजी भव। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये 2 वचन
नामी ग्रामी, वो ग्रंथ होता है ना, उसमें से वचन निकालते। तो 2 वचन है, नामी ग्रामी। इन 2 वचनों से प्राप्ति कितनी? एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरण करके हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये गायन अभी का है। फिर स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर ले लिया, प्रैक्टिकल अभी का है। जितना हो सके 1-2 को रूहानी खुराक पहुंचाओ, 1-2 की उन्नति करो, टाइम वेस्ट मत करो। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाबा को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। जैसे बाबा शिक्षाएं देते जा रहे, जरूरी, ऐसे आज की मुरली बाबा चला रहे हैं। मीठे बच्चे, कितना बीच में बाबा मीठे बच्चे बोल रहे हैं। बाप की जो श्रीमत मिलती है ना, उसमें गफलत नहीं करो। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सबको मिलना तो है ना, अंत तक कभी देना ही है सबको संदेश। मैसेज बहुत सहज है। बाबा का जो मुख्य मैसेज है वो तो बहुत ही सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो और कर्म इंद्रियों से मनसा वच्चा कर्मणा कोई बुरा कर्म न करो। अब कोई बुरा कर्म नहीं चलेगा। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे कि ये संस्था बड़ी अच्छी है, अच्छा काम कर रहे हैं। आज प्रैक्टिकल में ये बात देख भी रहे, सुन भी रहे, अनुभव भी कर रहे। रास्ता भी बहुत सहज बताते। ये ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती जाएगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी गांव गांव में होगी। जो भी आज बाबा बता रहे वो सब हो चुका। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे, उसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से 1-2 की संभाल करनी है। कहाँ किसी बिचारे के ना पैर खिसक न जाए, ध्यान दो। जितने ज्यादा सेंटर्स खुलेंगे उतना ज्यादा आकर के जिये दान लेंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो, इस समय पुरानी दुनिया में ना इंटरनेशनल रोले, बाबा कहते अभी हैं इंटरनेशनल रोले। अब सब ये रोले खत्म हो जाएंगे। इसकी तुम्हें कोई फिक्रात नहीं करनी। फिक्र करो, फिक्रात चिंता नहीं करो, बोझ बाबा को दो। अब तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब पुरानी दुनिया गई की गई, इसमें मोह नहीं रखो। ये मैसेज दो सबको और खुद भी
ये धारणा करनी पहले जरूरी है। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा, तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है, तो अपार खुशी होनी चाहिए। किसको धन मिलता रहे मिलता रहे मिलता रहे, रखने की जगह नहीं, उसको कितनी खुशी होगी। इतना बाबा धन दे रहा है। जितना हृदय शुद्ध होगा, औरों को शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से हृदय शुद्ध होता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो कि हमारी अवस्था भी बहुत कच्ची है, अभी हम बहुत पीछे हैं। देही अभिमानी बच्चे सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। देखो कितनी मीठी शिक्षाएं बाबा ने मुरली में दी है। एक एक लाइन में बाबा ने बता दिया, बच्चे ये करो, ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। इसलिए आज की मुरली 3-3, 4-4 बार पढ़ो, अपनी चेकिंग करो, बाबा से प्यार बढ़ावे, गुणों को धारण करें, सबको सुख देवे, खुशी में रहें, खुशी की खुराक खाएं और खिलाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप समान निरंकारी बन। बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। निरंकारी भी बनना है, सेवा करनी है, श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगाना, मन मत मिक्स न हो। दूसरा, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है, वो खुराक खानी भी है और सबको खिलाते रहो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, ऐसा समझ से बाबा को याद करें और अपनी जीवन को हीरे जैसा बनाएं। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब करेंगे जब मैंपन का त्याग हो। ईगो नहीं होना चाहिए। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा किया, इस सेवा का त्याग चाहिए। मैंने नहीं किया, मैं करनहार करावनहार बाबा। मैंपन बाबा के लव में लीन, मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं। सेवा में मैंपन अगर मिक्स हुआ ना, माना क्या हो गए, मोहताज, अधीन। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं रहते। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। व्यर्थ को समाप्त करते जाएं तो सेवा की ऑफर सामने आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। राजयोगी बनो राजयोगी,
प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो